गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का अगला विभाग देखने जा रहे हैं संधि। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो ऐसे ध्वनि समूह को संधि कहते हैं। अभी हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर यानी पास होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो ऐसे ध्वनि समूह को संधि कहते हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर हिम प्लस आलय, हिमालय, बराबर है। हिम प्लस आलय, हिमालय। या हिम का अंतिम अ उच्चार करके देखो, हिम अ आ रहा है, अंतिम अ, तथा आलय का आरंभिक आ मिलाकर आ बन गए हैं। देखो हिम अ, ठीक है, आलय का आ, हिम का अ और आलय का आ, यानी हिम का अंतिम अ तथा आलय का आरंभिक आ मिलकर आ बन गए हैं। हिम अ प्लस आ प्लस लय इज इक्वल टू हिम प्लस आ प्लस लय हिमालय। ऐसे जब दो ऐसे संधि होती है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। ठीक है, हमने इससे देखा कि किस प्रकार जोड़ा जाता है। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो ऐसे ध्वनि समूह को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। शब्द प्लस अर्थ। शब्द का अ, अर्थ का अ, शब्दार्थ। ठीक है, शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ होता है। अभी संधि विच्छेद। संधि यानी कि हमने देख लिया। संधि विच्छेद, जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। किसे कहते हैं संधि विच्छेद? जब किसी संधिस्थ शब्द को, यानी ये शब्द है, इसे अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महात्मा, इसे देखेंगे महा प्लस आत्मा। दूसरा महर्षि, महा प्लस ऋषि। स्वागत, सु प्लस आगत। गणेश, गण प्लस ईश। ठीक है, संधि यानी क्या? संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। और संधि विच्छेद क्या? जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ये दोनों बातें उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। संधि का मतलब है मेल या जोड़ना और विच्छेद का अलग है अलग अलग किया जाना। संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है उसे संधि विच्छेद ऐसे कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। हिमालय का हमने देखा। यहाँ पर महात्मा महा प्लस आत्मा, महर्षि महा प्लस ऋषि, स्वागत सु प्लस आगत, गणेश गण प्लस ईश। ठीक है, संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने प्रकार है संधि के? 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी इनमें से हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का जो मेल होता है, उन स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि ऐसे कहते हैं। इसके 5 प्रकार है। जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के 5 प्रकार हमें दिए गए हैं। इनमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है आयादी संधि। ठीक है, ऐसे 5 प्रकार यहाँ पर दीर्घ संधि के स्वर संधि के हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो स्वर संधि यानी क्या? तो जो दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि ऐसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार है, उन 5 प्रकारों में दीर्घ संधि में दो स्वर जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमश आ ई उ बन जाते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। अभी यहाँ पर दीर्घ संधि के हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। धर्म
प्लस अर्थ, धर्म का अर्थ का दोनों मिलके धर्मार्थ। आ का उच्चारण यहाँ पर आ रहा है, बराबर है। धर्म अर्थ का धर्मार्थ दोनों अगर मिलाया जाए, उनकी संधि की जाए तो क्या उच्चारण आता है? धर्मार्थ। यहाँ पर वो आ बन जाता है। आ प्लस आ बराबर आ। दया आ, आनंद आ, दया का आ, आनंद का आ, दोनों मिलाकर क्या हुए? आ, दयानंद। दयानंद आ उच्चारण यहाँ पर आ रहा है। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। कवि का ई, इंद्र का ई, कविंद्र। ई प्लस ई, मुनि का ई, ईश का ई, दोनों मिलाकर ई, मुनीश। ऐसे दीर्घ संधि होती है। दूसरी है हमारी गुण संधि। गुण संधि इसमें गुण संधि के भी कुछ नियम होते हैं। यदि अ या आ के आगे ई या ई आए, दोनों के मिलने से ए बन जाता है। गुण संधि का पहला नियम क्या है? यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। दूसरा नियम, यदि अ या आ के आगे उ या उ आए तो दोनों मिलने से ओ बन जाता है। यदि अ या आ के आगे रू आए तो दोनों मिलने से अर बन जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। अ प्लस ई, ए, देव, इंद्र, ई, देव का इंद्र का ई, दोनों मिलकर क्या हुआ? ए, देवेंद्र। उच्चारण करके देखो, देवेंद्र। ठीक है, देव का इंद्र का ई, दोनों मिलाकर क्या हुआ? ए हुआ। और इससे देव प्लस इंद्र देवेंद्र। संधि करते समय हम क्या कहेंगे? देवेंद्र। इस ए का उच्चारण वहां पर आ रहा है। अ प्लस ई बराबर ए। नर का ईश का ई, क्या हुआ? उसका रूपांतर ए हुआ, नरेश। ए का उच्चारण आ रहा है नरेश। ठीक है, ए का उच्चारण यहाँ पर आ रहा है। आ प्लस उ बराबर ओ। महा प्लस उत्सव, महा का आ, उत्सव का उ, दोनों मिलाकर ओ हुए, महोत्सव। क्या होता है उसका रूपांतर? महोत्सव। आ प्लस रु, अर, महर प्लस ऋषि, महर्षि। ऐसे उसका रूपांतर हुआ। देखो बच्चों, आपको अगर ये लर्न करना है ठीक से, तो जो आप नियम है इसके वो ठीक से याद करना बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार होते हैं ये आपका जो 9th स्टैंडर्ड का ग्रामर बुक है उसमें ही ये दिया गया है। ये आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, तभी जाकर आप ये एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? ये सब बाय हार्ट लर्न करना है। स्वर संधि में तीसरा प्रकार है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अभी वृद्धि संधि के जो नियम है वो हम देखेंगे। वृद्धि संधि में यदि आ के बाद ए हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। वृद्धि संधि में आ के बाद ए हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। यदि आ के बाद औ हो तो दो मिलाकर औ हो जाते हैं। ठीक है, ये नियम वृद्धि संधि के है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि के उदाहरण जो है वो है आ प्लस ए, सदा, आ, एव, ए, सदैव। ठीक है, सदा का आ, एव का ए, जब संधि करते हुए क्या हुआ? उसका ए में रूपांतर हो गया, सदैव। हम ऐसे कहेंगे सदा एव नहीं, तो क्या उच्चारण करते हैं हम? सदैव ऐसा उच्चारण करते हैं। अ प्लस औ, वन का औषधि का औ, दोनों मिलाकर औ हुआ, वनौषधि। अ प्लस ए, लोक का ऐषणा का ए, लौकेक्षणा। आ प्लस औ, महा का आ, ओज का ओ, दोनों मिलाकर औ हुआ, महोज। ठीक है, इस प्रकार होता है। ये जब सब आप बाय हार्ट लर्न कर लोगे तब आप अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। आपके एग्जाम में भाषा अभ्यास जो होता है व्याकरण का विभाग, उसमें 1 मार्क के लिए यह सवाल आपको दिया जाता है।
ठीक है, 1 मार्क के लिए आपको ये सवाल होता है। यण संधि, अभी हमारा नेक्स्ट प्रकार है यण संधि। अभी यण संधि का क्या नियम है हम देखेंगे। यण संधि के नियम है, जब ई या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर य, और यदि उ या उ के बाद उ वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो उ या उ का व, तथा ऋ के बाद ऋ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आता है तो ऋ का र हो जाता है। यह यण संधि के नियम है। अभी ये जो नियम है मैं आपको दिखा रही हूँ, वरना ये चार्ट से ही आपको अच्छे से लर्न हो सकता है। अभी यण संधि में हम देखेंगे उ प्लस अ व, क्या है यहाँ पर, उ प्लस अ व, सु का उ, अच्छ का अ, मिलाकर क्या हुआ, स्वच्छ व, ठीक है, सु का उ, अच्छ का अ, दोनों मिला के क्या हुआ, व, स्वच्छ। ई प्लस अ य, अति प्लस अंत, अति का ई, अंत का अ, दोनों अत्यंत, य का उच्चारण आ रहा है अत्यंत। ई प्लस आ या, नदी प्लस आगम, नदी का ई, आगम का आ, दोनों मिला के या हुआ नद्यागम। सु उ प्लस आ बराबर वा, सु प्लस आगत, सु का उ प्लस आगत का आ, दोनों मिला के क्या हुआ, स्वागत। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट प्रकार है अयादी संधि। अयादी संधि के नियम है, यदि ए ओ औ से आगे कोई इनसे भिन्न कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय, ए का आय और ओ का अव तथा औ का आव बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अयादी संधि ऐसे कहा जाता है। किस प्रकार, तो ए प्लस अ अय, ने का ए, अन का अ, अय, न य न, ए प्लस अ आय, नई प्लस अक, नायक, ओ प्लस अ अव, भो का ओ, अन का अ, भवन, औ प्लस अ आव, पौ का औ, अन का अ, आव, पावन। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे पौवन नहीं, पावन। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी संधि है उसमें हमने सबसे पहला प्रकार जो देखा है स्वर संधि का देखा है। पास पास आने वाले दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि ऐसे कहा जाता है। ठीक है, उसके 5 प्रकार हमने देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि की किस प्रकार उसका विच्छेद किया जाता है। ये जब तक आपको लर्न नहीं होगा तब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ये जो सारी बातें हैं आपको अच्छे से लर्न करनी है। जो चार्ट आपके सामने एग्जाम्पल का ये है हर एक का, वो आपको अच्छे से लर्न करना है, तभी जाकर आप संधि के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा अगला संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। अभी व्यंजन संधि किसे कहा जाता है हम देखेंगे। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। किसे कहते हैं, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उदाहरण देखेंगे। व्यंजन प्लस सर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, सत प्लस आचार, सदाचार, वाक प्लस ईश, वागीश। ठीक है, दूसरा है हमारा व्यंजन व्यंजन। इसमें 2 उदाहरण हमने देखे, व्यंजन प्लस सर स्वर और यहाँ पर व्यंजन प्लस व्यंजन। सत जन, सज्जन, समचय, संचय, वाक्जाल, वाग्जाल, जगतनाथ, जगन्नाथ, निरोग, निरोग। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते
है। ये बात हमेशा याद रखो। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि ऐसे कहते हैं। व्यंजन प्लस स्वर बाजू में आए या व्यंजन व्यंजन आए, उनसे योग से होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि ऐसे कहेंगे। उदाहरण आपके सामने है। हमारा तीसरा प्रकार जो है विसर्ग संधि। विसर्ग चिन्ह दिया गया है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद चिन्ह आपको दिखाई दिया है। इसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि ऐसे कहते हैं। तप विसर्ग संधि प्लस बल, तपो बल। नि विसर्ग संधि प्लस आशा, निराशा। दु प्लस बल, दुर्बल। मन विसर्ग संधि प्लस हर, मनोहर। ठीक है, इस प्रकार जो है वो विसर्ग संधि होती है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग चिन्ह हमें यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो पेपर है उस पेपर में ये जो सारा प्रकार है वो आपको सिर्फ क्या पहचानना होता है? स्वर संधि, संधि का प्रकार के कौन सा है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वो पहचानना होता है। आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, तालिका पूर्ण कीजिए करके, उसमें संधि, संधि विच्छेद, संधि भेद, ऐसे 3 कॉलम यहाँ पर दिए गए रहते हैं और उनमें से आपको क्या करना होता है? एक तो संधि विच्छेद करना होता है या संधि पहचाननी होती है या संधि का भेद लिखना होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है हमारे पास तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका पूर्ण कीजिए। उत्तर मोटे अक्षरों में है। संधि ऐसे कॉलम आएंगे, संधि, संधि विच्छेद, संधि भेद। आपको एक तो ये दिया जाएगा, संधि शब्द दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद करना होगा, संधि भेद पहचानना होगा। इसे हाफ मार्क्स, इसे हाफ मार्क्स। अगर ये दिया जाता है, अगर ये दिया जाता है तो इसे हाफ मार्क्स और इसे हाफ मार्क्स, ऐसे डिवाइडेशन उस 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो संधि के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो भी हमने ये देखे हैं, ये जो नियम हमने देखे हैं कि कैसे स्वर व्यंजन मिलाकर क्या शब्द बनता है, ये सारे जब हमने देखे हैं, ये संधि की ये जो सारे आपको बाय हार्ट लर्न करने होते हैं और ये संधि की जो परिभाषाएं है वो भी आपको बाय हार्ट लर्न करनी होती है, जिसके वजह से आप आसानी से यह उदाहरण जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक आपको संधि छुड़ाने में बहुत ही दिक्कतें आएंगी, इसलिए ये जो है वो ठीक से याद कर लो। तो समझो, अभी आपको यहाँ पर दिया गया है संधि, यहाँ पर मोटे टाइप वाला ये अक्षर है, लेकिन दिया गया समझो विद्या प्लस आनंद, तो क्या आएगा इसकी संधि? विद्यानंद। ठीक है, और संधि का भेद क्या आएगा? विद्या आनंद, स्वर संधि। तपोबल, यहाँ पर तपोबल शब्द दिया गया है, समझो आपको ये दोनों पहचानने हैं, तो तप विसर्ग संधि प्लस बल, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पर ये आधे अंक के लिए, ये आधे अंक के लिए, दिग्विजय, दिक प्लस विजय, व्यंजन संधि। दुर्जन, दु प्लस दु विसर्ग संधि प्लस जन, व्यंजन संधि। ठीक है, ऐसे आपको दिया जाता है। अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे। संधि कीजिए। विद्या प्लस आनंद, विद्यानंद। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रमा प्लस ईश, रमेश। संधि विच्छेद कीजिए। दिग्गज, दिक प्लस गज, दिग्गज। पुण्यात्मा, पुण्य प्लस आत्मा, महेंद्र। महा प्लस इंद्र, देवर्षि। देव प्लस ऋषि। संधि पहचानिए। दिक प्लस विजय, व्यंजन संधि। नि विसर्ग प्लस रव, विसर्ग संधि। सूर्य प्लस उदय, स्वर संधि। ये नियम आप ठीक से याद रखो तो फिर अच्छे से आप क्या करोगे, ये एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर सकोगे। आपके 9th स्टैंडर्ड का जो ग्रामर बुक है उसमें परिभाषा के साथ साथ सारी जानकारी जो है वो अच्छे से दी गई है। तो आपको क्या करना है, आज का होमवर्क क्या होगा आपका, ये सारी जो बातें हैं वो आपको ठीक से मन लगाकर पढ़नी है।
ये सारे तीनों जो संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मन लगाकर आपको ये सारे नियम जो है वो ठीक से याद करने हैं। और वो याद करने के बाद आपको कृति स्वाध्याय दिया गया है संधि, शब्दों की संधि कीजिए, शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ, ठीक है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है आपको सॉल्व करने हैं, आपकी ग्रामर बुक में सॉल्व करने हैं। उसके बाद उसी के पीछे 32 पेज पर शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है, संधि पहचानिए। संधि क्या है वो पहचानना है। ये कब कर पाओगे आप, जब आप नियम ठीक से सीख जाओगे। तालिका पूर्ण कीजिए, यथार्थ, ठीक है। मैंने जैसे आपको समझाया था वैसे ऐसे 3 पार्ट में आपको सवाल पूछा जाएगा, कोई 2 उदाहरण में से आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सारा आपको क्या करना है, आपके ग्रामर बुक में सॉल्व करना है। समझ में आया आपका आज का होमवर्क क्या है? तो ठीक से आपको संधि के नियम पढ़ने हैं और उसके साथ ही साथ आपका पेज नंबर 31 और 32 पर जो ग्रामर दिया गया है संधि का, उसे आपको आपके ग्रामर बुक में ही सॉल्व करना है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।